शाओशो लीवान से माफी मांगना चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी एंगेजमेंट सेरेमनी कैंसिल हो गई, लेकिन लीवान स्माइल करके कहते हैं कि कोई बात नहीं, आखिरकार हम बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं तुम्हें ब्लेम कैसे कर सकती हूँ। एंगेजमेंट कैंसिल हुई तो क्या हुआ, जिनफेंग तो मुझसे ही प्यार करता है, वो तो बस एक एंगेजमेंट सेरेमनी थी, उसे तो बाद में भी किया जा सकता है। शाओशो सोचती है क्या हम बेस्ट फ्रेंड है, तुम मुझे उस विलेज में अकेला छोड़ के चली गई थी, तो क्या उसके बाद भी हम बेस्ट फ्रेंड है। और दूसरी ओर लैंगटिंग जिनफेंग से कह रहा था कि तुमने आई शाओशो की वजह से प्रिंसेस के साथ एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। मैं ये बता सकता हूँ कि तुम हमेशा उसे अपने दिल में रखते हो, लेकिन उसके दिल में तुम जरा से भी नहीं हो। तुम्हें पता भी है कि वो पिछले आधे महीने से युन यिनशेंग के साथ घूम रही थी। ये सुन के जिनफेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ा सा जेलस दिख रहा था और वो चाहने लगा कि मैं अब मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ। लीवान ने शाओशो को मीटिंग रूम में एक हार्ड डिस्क लेके भेजा था कि उसे वहाँ पे रखाओ। शाओशो को वहाँ पे बहुत ही अजीब स्मेल आ रही थी, वो फ्लावर को स्मेल करने लगी कि ये बहुत ही अच्छी स्मेल है। तभी यिनशेंग वहाँ पे आया और कहता है कि सिर्फ तुम ही अकेली मीटिंग रूम में हो। शाओशो कहते हैं कि मिस्टर युन अभी तो मीटिंग का वक्त नहीं हुआ है। यिनशेंग कहता है सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि 9:10 को मीटिंग शुरू होने वाली है और अभी 9:15 हो गई है, इस तरह से शेड्यूल में गड़बड़ी कैसे हो गई। शाओशो वापस जाने लगी कि अभी मैं मेरे ऑफिस में जा रही हूँ। शाओशो को बहुत ही अजीब फील होने लगा था कि ये मुझे क्या हो रहा है, मेरा सर चकराने लगा और मेरे चिक्स भी ब्लश करने लगे हैं। वो गिरने वाली थी, तभी यिनशेंग ने उसे संभाला और कहा कि शाओशो क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हारा चेहरा तो पूरा लाल हो गया है, क्या तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया। शाओशो कहती है ब्रदर शेंग मैं आपको किस करना चाहती हूँ। यिनशेंग तो चौंक गया कि शाओशो ये तुम क्या कह रही हो। शाओशो उसके करीब आने लगी और उन दोनों की हार्ट बीट तेज हो गई। तभी जिनफेंग वहाँ पे आ गया, उसके साथ 2 दूसरे लोग भी थे। वो लोग बात करने लगे कि हे भगवान ये आई शाओशो क्या कर रही है, कल उसने प्रेसिडेंट नान की एंगेजमेंट सेरेमनी खराब कर दी और अभी वो मिस्टर युन को सेड्यूस कर रही है, कितनी बेशर्म है वो तो। यिनशेंग गुस्से से कहता है कि सब लोग चुप रहो। शाओशो जाने लगी कि अब मैं मेरे ऑफिस में वापस जा रही हूँ, लेकिन जिनफेंग ने उसका हाथ पकड़ के रोका कि तुम दोनों अभी क्या कर रहे थे। शाओशो कुछ कहे उससे पहले ही यिनशेंग उन दोनों के बीच में आ गया और जिनफेंग से कहता है कि आखिर तुम कौन से हक से ये सवाल पूछ रहे हो, अगर तुम हमारे बॉस होने के नाते पूछ रहे हो तो तुमने जो देखा वो वही था, नहीं तो इसके अलावा तुम्हें कोई और हक है ही नहीं। जिनफेंग गुस्से से उसकी ओर देखता है और कहता है कि सच में वो वही था। यिनशेंग कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा, तुमने ही तो प्रॉमिस किया था कि तुम शाओशो को एक्सेप्ट करोगे, लेकिन तुम दूसरी लड़की के साथ एंगेज क्यों हो रहे थे। जिनफेंग गुस्से से उसका कॉलर खींचता है, तभी शाओशो कहती है कि बस करो अब, और वो चाहने लगी कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे जाना होगा। वो बाहर जाके सोच रही थी कि आखिर अभी ये मुझे हो क्या गया था, आखिर मैं ब्रदर शेंग के साथ ऐसा क्यों करूंगी। तभी लीवान उसके पास आई कि शाओशो तुम यहाँ भी क्या कर रही हो। शाओशो कहती है वो तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुमने क्या किया था। लीवान हंसती हुई कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो शाओशो। शाओशो कहती है तुमने मुझे मीटिंग रूम में स्लाइड शो रखने भेजा था, क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। और मीटिंग रूम में जो सैंड था वो एकदम ही हार्मलेस था, लेकिन अगर उसमें अल्कोहल मिलाया जाए तो वो एफ्रोडिसियक की तरह काम करता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने मुझे वहाँ भेजा था, उससे पहले तुमने उस फ्लावर्स पे अल्कोहल स्प्रेड किया था, है ना, इसलिए मुझे उस पौधों में से अलग स्मेल आ रही थी और तुमने जानबूझ के ब्रदर शेंग का मीटिंग टाइम चेंज कर दिया। इसकी वजह से जो लोग टाइम से मीटिंग पे आए उन लोगों को देखने मिल जाए कि मैंने ब्रदर शेंग के साथ क्या किया। लीवान कहती है शाओशो पता नहीं तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ वो सब कुछ किया है तो फिर तुम मुझे एक्सपोज क्यों नहीं कर देती। शाओशो कहती है तुम्हें एक्सपोज करूं, अगर मैं ये कर सकती तो मैं जरूर करती, लेकिन मैं जानती हूँ कि हवा के कांटेक्ट में आते ही उस सैंड की इफेक्ट चली जाती है। तुमने मीटिंग टाइम चेंज किया था, उससे तो तुम कैसे भी करके बच लोगी। अगर मैंने तुम्हें एक्सपोज किया फिर भी सबको यही लगेगा कि मैं ही तुम्हें फंसा रही हूँ। लीवान हंसती हुई कहती है शाओशो तुम तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया। शाओशो कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझे फंसा क्यों रहे हो। लीवान कहती है मैं क्यों फंसा रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी वजह से जिनफेंग ने एंगेजमेंट सेरेमनी कैंसिल कर दी, मैं बस एक कदम की दूरी पे थी, लेकिन तुम्हारी वजह से सब फेल हो गया।